अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबके घरों में ओवन तो ज़रूर होंगे और आपने कभी ना कभी इनका इस्तेमाल भी किया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक माइक्रोवेव ओवन कैसे काम करता है? रुकिए, अगर नहीं जानते तो आज की वीडियो में हम इस सवाल का जवाब ज़रूर जानेंगे। मैं आप सबको क्यों और कैसे के सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, माइक्रोवेव ओवन की इन्वेंशन एक्सीडेंटली तौर पर हुई। एक साइंटिस्ट पीसी स्पेंसर, जो कि एक डिवाइस मैग्नेट्रॉन पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इसने महसूस किया कि इसकी पॉकेट पे पड़ी चॉकलेट बार मेल्ट हो गई है। मैग्नेट्रॉन एक ऐसी डिवाइस को कहते हैं जो कि पावरफुल माइक्रोवेव रेडिएशंस को खारिज करती है। इससे इसने ये नतीजा अखज़ किया कि हाई पावरफुल ट्रैवलिंग माइक्रोवेव्स के अंदर ऐसी खासियत मौजूद है जो कि खुराक को गर्म कर सकती है। इधर से माइक्रोवेव्स को कुकिंग एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जाने लगा और माइक्रोवेव ओवन की संगे बुनियाद रखी गई। लेकिन सवाल ये है कि माइक्रोवेव के अंदर कौन सी ऐसी खासियत है जो कि बिना एक्सटर्नल हीट के खुराक को गर्म कर देती है? तो याद रखिएगा, खाना पकाने या फिर खुराक को गर्म करने के लिए हमें हीट की ज़रूरत होती है। अब हीट कैसे पैदा होती है? हीट फ्रिक्शन या फिर रगड़ की सूरत में पैदा होती है। एक मिसाल से इसको समझते हैं कि जब हम अपने हाथों को आपस में रब करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि इसी दौरान हमारे हाथों के दरमियान हीट पैदा हो रही है। वो हीट फ्रिक्शन या फिर रगड़ की सूरत में पैदा होती है। माइक्रोवेव ओवन भी इसी असूल पर काम कर रहा होता है। लेकिन आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि उधर तो हाथों को रगड़ने की वजह से हीट पैदा हो रही थी, लेकिन ओवन में कौन सी चीज़ हीट पैदा करती है? तो माइक्रोवेव ओवन खाना पकाने का एक ऐसा आला है जिसमें हरारत बाहर से मुहैया नहीं की जाती, बल्कि इसमें रखे गए ग़िज़ाई मवाद को हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स से पकाया जाता है। इन रेडियो वेव्स को माइक्रोवेव्स भी कहा जाता है क्योंकि ये नहायत स्मॉल डायमेंशन रखने वाली वेव्स होती हैं, इसीलिए इन वेव्स को माइक्रोवेव्स कहा जाता है। माइक्रो यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने छोटे या खुर्द के हैं। ये छोटी छोटी माइक्रोवेव्स ओवन में नस्ब एक खसूसी आले यानी मैग्नेट्रॉन के ज़रिए पैदा की जाती हैं। जब ये रेडियाई लहरें ओवन में रखे गए खाने पर पड़ती हैं तो खाने में मौजूद पानी के मालिक्यूल्स इन्हें जज़ब कर लेते हैं। इसके नतीजे में मालिक्यूल्स नहायत तेज़ी से वाइब्रेट होने लगते हैं। वाइब्रेशन की ये रफ्तार 2000 मिलियन फी सेकंड होती है। तेज़ तरीन वाइब्रेशन हरारत पैदा करने का सबब बनता है और खाना अंदर से गर्म हो जाता है। ग़िज़ाई मवाद को यकसा तौर पर पकाने के लिए ओवन में एक घूमने वाला प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। इस पर खाना रखने से पकने के दौरान आहिस्ता आहिस्ता घूमता रहता है। खाना पकाने का मतलूबा वक्त ओवन के पावर कंट्रोल के ज़रिए पहले से मुतय्यन कर लिया जाता है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उसके पॉकेट में पड़ी चॉकलेट बार किस तरह मेल्ट हुई, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। उस पर एक तफसीली वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।